अकाउंटेबिलिटी एक बेसिस होता है जिसके आधार पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पिलर खड़ा होता है, जैसा कि आप सबको पता है आंसरेबिलिटी। सो यहां पर सवाल बहुत हैं बट जिनके जवाब पता नहीं आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा पैनिक का माहौल है। क्यों? अब क्या होता है, जब कोई चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं आती ना, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने जाते हैं। सो किस प्रकार से यहां पर एक समझ में ही नहीं आ रहा है तरीका क्या है। 70 मार्क्स बन जाते हैं 23 मार्क्स। ध्यान से देखिएगा, 70 मार्क्स मतलब क्या चेकिंग हो रही है। एक ने दिए 70 मार्क, अब कितना लीनियंटली मतलब इस आदमी ने चेक किया, धार धार धड़ धड़, और अगले आदमी ने क्या किया, इसको 23 मार्क में कन्वर्ट कर दिया। 70 बन जाते हैं 23। आलू डालो सोना निकालो। दूसरा सेम है, आई बिलीव दिस इज द सेम थिंग। और देखते हैं, और कुछ देखते हैं, और अपने को कुछ मिलता है तो। सबसे बेहतरीन 24 मार्क बन जाते हैं 53 मार्क। मतलब पहले आदमी ने पता नहीं कौन सा नशा किया था, 24 दिए। दूसरे आदमी ने अलग ही स्वैग मार के उसको 53 कर दिया, पता नहीं जी। और तो और छोड़िए जी, आज मैं इंस्टीट्यूट की जो भी गाइडलाइंस थी, वेबसाइट पे जो भी मटेरियल था, ये देखिए 54 मार्क्स, 14 मार्क्स मॉडरेशन के मिल जाते हैं। मतलब इस बंदे ने, इनकी आंसर शीट में ऐसा क्या खास है कि 14 मार्क्स मॉडरेशन के मिल जाते हैं। किसी व्यक्ति के 2 मार्क्स मॉडरेशन के कम हो जाते हैं। ये देखिए, ये 61 लेके आया, इसके 2 मार्क्स कम हो गए मॉडरेशन में। अब ये बंदा, मान लीजिए ये बंदा अगर फेल हो गया, मतलब ये बंदा अगर मान लीजिए फेल हो गया, क्योंकि शायद फेल हो गया हो, तो इसको ये सब्जेक्ट 61 लाने के बावजूद बेचारे इस व्यक्ति बच्चे को ये सब्जेक्ट वापस देना पड़ेगा। तो मैं कुछ चीज़ों के आंसर अगर यहाँ पे मिल जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, बहुत सारे सीएस के स्टूडेंट्स को शांति मिल जाएगी। और ये प्लीज़, इस वीडियो के थ्रू हम किसी को बरगलाना नहीं चाहते यार, लेकिन दुख होता है, दिल से दुख होता है जब आप पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाएं, पूरा जान लगा के पढ़ा दें, उसके बाद आप देखते हैं कि डिजर्विंग स्टूडेंट मतलब रिजल्ट उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। बट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, ये जो गलतियाँ हुई हैं, ये मुश्किल से 1% से कम आंसर शीट्स में गलतियाँ हुई हैं, तो आप प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं होइए। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 1% गलतियाँ हो भी नहीं तो क्या बच्चे को आईसीएसआई फ्री कर देगी एग्जामिनेशन फीस देने से? क्योंकि ये तो गलतियाँ, ये तो सरासर गलतियाँ। क्या गलती थी इस बच्चे की कि मॉडरेशन में 2 मार्क्स कम हो गए? और किस प्रकार से आईसीएसआई को ये बताना चाहिए, आईसीएसआई के प्रेसिडेंट को ये चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए कि मॉडरेशन के मार्क्स किस हिसाब से ऐड किए जाते हैं और किस हिसाब से डिलीट किए जाते हैं। और इस बच्चे की आंसर शीट्स में ऐसा क्या था, ये तो बच्चों आपको पता ही है, 70 के मार्क्स 27 मार्क हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए बच्चों, कितना बड़ा दिल है, 70 से 23 कर दिए पर मॉडरेशन के 4 मार्क्स दिए हैं। हाँ, सो आई डोंट नो क्या हो रहा है। और इस बच्चे ने ऐसा क्या खास किया है कि इसको मॉडरेशन के 14 मार्क्स मिल गए? तो मॉडरेशन का बेसिस क्या है, आईसीएसआई को ये क्लियर करना चाहिए ताकि हर बच्चे को 13 और 14 मार्क्स मिले। मैंने आज पूरी गाइडलाइन सर्च मान ली, कहीं पे भी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि 13 या 14 मार्क्स किसी को, मतलब कैसे बढ़ रहे हैं मॉडरेशन के मार्क्स, किस बेसिस पे दिए जाते हैं। कल जो रिप्लाई आया था वो तो ऐसे ही था कि भाई लीनियंट के पास जाता है, ये स्ट्रिक्ट के पास जाता है। आई डोंट नो क्या, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। सो मैं गुजारिश करना चाहूँगा उन हज़ारों और लाखों बच्चों के बिहाफ पे कि प्लीज़ एक क्लैरिफिकेशन दीजिए ताकि हर बच्चे को 15 मार्क मिले ना 14 मार्क मिले मॉडरेशन के। क्यों बच्चा फेल हो रहा है, क्यों बच्चा पास नहीं हो पाता और क्यों इतनी गड़बड़ है? मैं मानता हूँ कि बच्चों की भी गलती होगी, चलिए उसको भी हम मानते हैं, लेकिन ये मॉडरेशन में इतनी मतलब किस बेसिस पे हो रहा है? और अगेन 70 बन रहे हैं, 23 पता नहीं 65 बन जाते हैं, 38 बच्चा फेल हो रहा है, एग्जाम्शन आ रहा है, उसका 2 मार्क काट दिया। सो प्लीज़, नहीं तो 29 मार्च को हम सब दिल्ली में इकट्ठे होने वाले हैं। तो बच्चों, आप अगर सच में चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि कुछ रेवोल्यूशन आए, और आईसीएसआई से हम सिर्फ ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बता दें कि मॉडरेशन किस आधार पे दिया जाता है, मॉडरेशन के मार्क्स। दूसरा, ये क्लैरिफाई करते हैं कि भाई नहीं, अब ये जो गलतियां हुई हैं 1% के, मैं बोल रहा हूँ 100 पेपर में भी गलतियां हुई हैं, तो वो एक स्टेटमेंट दे दें कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। स्टूडेंट जो पैसे भर रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म के, वो बिल्कुल सही तरीके से भर रहा है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल होगा। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी यहां पर एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी कंसर्न है। और चलिए आईसीएसआई की गलती नहीं है, एक आध चेकर की गलती है, बट कहना इसे कुछ तो संवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि संवाद की अनुपस्थिति किसी भी रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर देती है। और हम तो ऐसे लोग हैं जो सीएस कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और आज हम ही आहत हैं, आज हम ही दुखी हैं। तो प्लीज़ इसका एक निदान, इसका एक समाधान दीजिए माननीय आईसीएसआई। थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें, और आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इसके कमेंट कीजिए ताकि समझ में आए कि गलती कहाँ पर हो रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू बच्चों।